हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो कल हमने जर्नल एंट्री की चर्चा करनी शुरू कर दी थी और 5 शॉर्टकट डराइव किए हुए हैं। मैं 2 और एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा, टोटल 7 कर रहा हूँ। सामने देखना बेटा, पहली बात कल मैंने लिखी थी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। हमेशा बेटा कुछ भी हो जाए, कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकती। ठीक है ना जी? अब वो याद रहेगी बात। और अब वो ये कोई मैं रटवाने वाली बात ही नहीं कर रहा, ये सब मैंने प्रिंसिपल से ही डिराइव किया है, प्रिंसिपल लगा लगा के डिराइव किया है, पर्सनल अकाउंट का रोल लगा के डिराइव हुआ है ये चीज। उसके बाद बेटा, कैश जब भी आएगा डेबिट होगा, और कैश जब भी बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट होगा। यानी कि कैश बढ़े तो डेबिट करना और गिरे तो करना क्रेडिट। ये भी बेटा मैंने डिराइव किया है रियल अकाउंट के रूप से। ठीक है जी? उसके बाद बेटा, परचेज हमेशा डेबिट होगी, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। बाबू परचेज के साथ साथ जो भी खर्चे बिजनेस में आएंगे वो हमेशा डेबिट होंगे, ये छठी बात है। और बाबू जो भी इनकम आएगी सेल्स के साथ साथ वो हमेशा क्रेडिट होगी, ये 7वीं बात है। मैंने ये दोनों बातें और ऐड करी। शायद मैं इसके बाद कुछ और ऐड भी ना करूँ और जरूरत भी ना पड़े, 7 में ही चल जाए काम। अगर जरूरत पड़ेगी तो 2-3 चीजें और ऐड कर दूंगा। मैंने कहा टोटल 10 कर सकता हूँ ऐड। ठीक है ना? उतनी ऐड करना जितनी याद रह जाए। ठीक है? कैपिटल हमेशा क्रेडिट, कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट, परचेज और खर्चे हमेशा डेबिट, सेल और इनकम हमेशा क्रेडिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? बाबू अब रूल्स बहुत हद तक याद मत रखना। रूल्स की जरूरत तब पड़ेगी जब किसी जर्नल एंट्री में ऐसी चीज का जिक्र हो जो बेटा कभी नहीं पड़ी, फिर रूल पर वापसी करूंगा, वरना मुझे रूल शायद चाहिए नहीं होंगे। ठीक है ना जी? रूल के हिसाब से जर्नल एंट्री सोचो कि पेपर में एक ही क्वेश्चन करके आओगे बेटा, इतना लेंथी सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना। बाबू आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा आज एग्जाम्पल। बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बिना डेट का, सुन लो पहली बात, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बिना डेट का। ठीक है? आप डेट कॉलम की जगह पर ना एक चीज और लिख सकते हो, इधर देखो। अगर क्वेश्चन में डेट ना हो तो बाबू देखो, फॉर्मेट में ना जब आप पहला कॉलम डेट का बनाते हो तो वर्ड लिख सकते हो डेट स्लैश सीरियल नंबर। वहां लिखना बचा एंट्री में 1 2 3 4 5 6। बिना डेट के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, लिख लो। गौरी जी बड़े बतौड़े हो रहे हो आप। लिख पर इतना फटाफट से सामने देखेंगे सब। अब खाली मैं इन 6 जर्नल एंट्री का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, 3-4 और ऐड करूंगा, उन पर डिस्कशन करूंगा। जब वो डिस्कशन खत्म हो जाएगा सारा, तब जाकर आपको लिखने का मौका दूंगा। अब यानी कि अगले 15 मिनट मेरे हैं, आप सिर्फ सामने देखेंगे 15 मिनट। कोई बच्चा मुझे पेन चलाता ना दिखे। ठीक? अब वो कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश विद गुड्स विद मशीनरी। बेटा कैश और मशीनरी पे रियल अकाउंट के रूल लगते हैं जो कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। और बेटा परचेज है नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस, वो भी कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंटिंग।
तो बेटा रूल के हिसाब से तीनों को डेबिट हो जाना चाहिए, यानी कि कैश डेबिट, गुड्स के लिए मैं वर्ड लगाता हूँ परचेसेस, कैश डेबिट, परचेसेस डेबिट, मशीनरी डेबिट, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ लेकर आओगे सब कैपिटल है, और कैपिटल दुनिया में क्रेडिट ही हो सकती है, कभी डेबिट नहीं हो सकती। पहला शॉर्टकट यही बताया, कैश डेबिट, परचेसेस डेबिट, मशीनरी डेबिट टू कैपिटल। बेटा कैश के सामने कैश की अमाउंट, गुड्स के सामने गुड्स की अमाउंट, मतलब परचेज के सामने परचेज की अमाउंट, मशीनरी के सामने मशीनरी की अमाउंट, कैपिटल के सामने इन तीनों का टोटल मतलब 6 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ आया सब कैपिटल है, ये बात अकाउंटिंग इक्वेशन में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सब जगह बोल चुका हूँ। आगे बढ़ाते हैं, परचेज गुड्स 20,000। बेटा गुड्स खरीदने के 4 रास्ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया। क्वेश्चन गए परचेज गुड्स, ये तो कैश है, कहे परचेज गुड्स फॉर कैश, ये तो है ही कैश, कहे परचेज गुड्स फ्रॉम गौरी फॉर कैश, ये भी कैश है, और कहे परचेज गुड्स फ्रॉम गौरी। बाबू अगर किसी का नाम लिखा है और कोई कैश का हिंट नहीं है तो ये उधार है। सेम बात सेल्स में भी है, मैं कहूँ सोल्ड गुड्स, ये कैश है, मैं कहूँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये तो है ही कैश, मैं कहूँ सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश, ये भी कैश है, और मैं कहूँ सोल्ड गुड्स टू श्याम, सिर्फ नाम है और कोई कैश का हिंट नहीं है, तो ये उधार है। अब वो गुड्स खरीदा है कैश के लिए, बेटा परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, और कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, अगर गुड्स खरीदोगे तो कैश जा रहा है, कैश जब भी जाता है क्रेडिट, एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाबू परचेज गुड्स फ्रॉम गौरी, परचेजेस हमेशा डेबिट है, परचेज अकाउंट को किया डेबिट, जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है अगर एक डेबिट हो चुका तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, मैंने कर दिया टू गौरी, चाहे रूल लगा के देख लेना गौरी तब भी क्रेडिट होगी, ठीक है जी। बाबू सोल्ड गुड्स यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेटा अगर सामान दुकान से बिक रहा है तो कैश तो आ ही रहा है, कैश जब भी आता है बेटा डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही बेटा सोल्ड गुड्स टू श्याम, बेटा सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो बेटा जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो डेबिट ही होगा, यानी कि एंट्री हुई होगी श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किसी ने श्याम के सामने अकाउंट लगाना तो नहीं शुरू करा, शुरू में मत करना, लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लगा देना। सैलरी पेड, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, आज मैंने 6th बात यही ऐड करी, अब वो खर्चे सारे डेबिट होते हैं, सैलरी अकाउंट को कर दिया डेबिट, और बेटा कैश जा रहा है, अगर किसी को सैलरी दे रहा हूँ मेरे बिजनेस से तो कैश जा रहा है, कैश जब भी जाता है कैश क्रेडिट, एंट्री हुई होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट। 6 की 6 एंट्री डिस्कस्ड है, ठीक है जी। अगर मन में सोचनी हो, मुझे पता पुराने बच्चे 6 सेकंड में नहीं लगाएंगे, ठीक है जी, नए धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे, उसी पेज पर आ जाएंगे अगर घर से प्रैक्टिस जारी रहेगी तो। बाबू अब रही बात आगे की, पहले मैं एक बात बोलता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। बेटा जर्नल एंट्री का ना एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर कोई अकाउंट मैंने डेबिट किया है, प्लीज सामने देखना, शिवम भाई आप नहीं सुनते, सिर्फ सारी बात सुनते हैं यार, आपका मुंह बस ऐसे रहता है, आप कोई बच्चे को उठाकर देख लो। बाबू पर अगर मैंने किसी अकाउंट को डेबिट किया, जर्नल एंट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूं, अगर किसी भी अकाउंट को मैंने डेबिट किया है और अगर मुझे उसको कम करना है तो कम करने का एक ही तरीका होता है बेटा, उसको क्रेडिट कर दो तो ही वो कम हो सकता है। और अगर मैंने किसी अकाउंट को क्रेडिट किया है और मेरा उसको कम करने का विचार है, उसका इम्पैक्ट कम करने का विचार है, तो बेटा उसको डेबिट कर दो, वो तभी कम हो सकता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जर्नल एंट्री। सेम वे अगर मैंने किसी अकाउंट को डेबिट किया है और मुझे उसको और बढ़ाने का मूड है तो बेटा डेबिट कर दो तभी और बढ़ेगा, कम करना है क्रेडिट कर दो तभी कम होगा। सेम वे अगर मैंने किसी अकाउंट को क्रेडिट करा है और बढ़ाने का विचार है, बेटा क्रेडिट कर दो तभी वो और बढ़ेगा, और डेबिट करोगे तो बेटा गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि किसी भी चीज का इम्पैक्ट कम करना हो तो साइड बदल कर किया जा सकता है, किसी भी चीज का इम्पैक्ट जर्नल एंट्री में आपको लगे ना मुझे कम करना है तो बेटा साइड बदल दो, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि इम्पैक्ट कम होना शुरू हो गया, ठीक है। ये बात मैंने बताई, इसको प्रूव करता हूं बेटा 2-3 अलग अलग एग्जांपल देकर, आप नहीं लिख रहे फिलहाल, सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूं।
लो बोलता है सामने देखना। बाबू मैंने 3 ट्रांजैक्शन और ऐड कर दी, जो बात मैंने अभी बताई उसको प्रूव कर दूंगा मैं इन 3 बातों से। कहता है रिटर्न गुड्स टू गौरी 10,000। बेटा आपने गौरी से गुड्स खरीदा था, क्रेडिटर थी बिजनेस की, 1 लाख रुपए देने थे। देखो जब आप जर्नल एंट्री करोगे ना, थोड़ी कोशिश करो कि हम उसको रीड भी कर सकें। हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरी, मतलब समझते हो, परचेज की वजह से बिजनेस में गुड्स आया और गौरी मेरी क्रेडिटर बन रही है। बेटा गौरी को आपने क्रेडिट में दिखाया है। एक दिन अभी मैंने बैलेंस शीट को बताते बताते बता दिया था कि बैलेंस शीट में जितनी लाइबिलिटीज होती हैं सब क्रेडिट होती है। अगर कोई चीज जर्नल एंट्री में आपको क्रेडिट दिख रही है ना, वो बैलेंस शीट में भी क्रेडिट ही जाएगी। ये बात पुराने बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, नए धीरे धीरे जान जाएंगे। तो अगर मेरे को दिख रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरी, गौरी क्रेडिट में दिख रही है, बाबू लिख के ले लो, ये कभी ना कभी आपकी लाइबिलिटी बनेगी, ये क्रेडिटर ही है। सेम वे अगर मैंने एंट्री करी है ना शाम टू सेल्स, शाम डेबिट साइड लिखा है, शाम डेबिट टू सेल्स, बाबू ये एसेट्स ही है और कुछ नहीं, यानी कि बिजनेस का डेटर ही है, इससे पैसे लेने हैं मैंने, ठीक है। अब बाबू मुद्दा उठता है कि आपने गौरी को 10,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया, एंट्री क्या करें? बेटा एक बात बताओ, अभी तक अगर मैंने 6 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, 6 ट्रांजैक्शन के हिसाब से तो मैंने परचेज दिखा रखी है 1 लाख रुपए और गौरी को क्रेडिटर बना रखा है 1 लाख रुपए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं गौरी से गुड्स खरीद कर लाया हूँ 1 लाख रुपए का, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैंने 10,000 रुपए का गुड्स वापस करा, भी रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 10,000 रुपए का गुड्स वापस कर रहा हूँ, परचेज कम हो रही है कि नहीं? एक्चुअली में मेरी परचेज 1 लाख है, वो 10,000 का गुड्स वापसी करने के बाद नहीं ना, मेरी परचेजेस कितनी है? 90,000। मैंने 1 लाख का खरीदा था, अगर 10,000 का वापसी करा है तो मेरी परचेजेस एक्चुअली में तो 90,000 है। पर बाबू अगर मैंने 6 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी हैं तो मैंने तो परचेज को भी 1 लाख दिखा रखा है। आपको नहीं लगता मुझे परचेज का इंपैक्ट 10,000 से कम कर देना चाहिए? दिखाई दे रहा है मुझे परचेज का इंपैक्ट 10,000 से कम कर देना चाहिए। सेम वे बेटा मैंने गौरी को क्रेडिटर बना रखा है 1 लाख रुपए के लिए, अगर मैंने 10,000 का सामान वापस कर दिया है गौरी को, क्या मैंने अभी भी 1 लाख देने हैं? फटाफट बताओ, अभी भी 1 लाख देने हैं? मैंने 1 लाख का सामान खरीदा था, चलो 1 लाख देने, मैंने 10 का सामान वापस कर दिया, अभी भी 1 लाख देने हैं। आपको नहीं लगता गौरी को भी बिजनेस से कुछ कम कर देना चाहिए 10,000 रुपए से? दिखाई दे रही है बात? समझ में आ रही है बात? शुभम भाई सामने देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाबू अगर मैंने परचेज रिटर्न करी है तो वो परचेज का इंपैक्ट कम कर देगी, सेम वे क्रेडिटर का भी इंपैक्ट कम कर देगी। बाबू यानी कि एंट्री होगी क्या? सर यहाँ एंट्री करी थी परचेज डेबिट टू गौरी, करो परचेज का इंपैक्ट कम। अभी मैंने आपको एक बात बताई, अगर किसी भी चीज का इंपैक्ट कम करना हो तो साइड बदल कर किया जा सकता है। अगर बेटा परचेज अकाउंट को डेबिट किया था मैंने और मैं उसका इंपैक्ट कम करने जा रहा हूं तो कैसे कम कर सकता हूं? क्रेडिट साइड लिख दो क्रेडिट साइड। बाबू मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड टू परचेज, लेकिन बेटा सिर्फ इतना वर्ड लिखने से काम नहीं चलेगा, तो मैं वर्ड लिखूंगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज के इंपैक्ट को कम कर रहा हूं, ठीक है ना? क्यों कम हो रहा है बेटा? क्योंकि परचेज रिटर्न करी है मैंने, परचेज करी थी, आज परचेज में से कुछ गुड्स वापसी कर दिया, इसका नाम आता है परचेज रिटर्न अकाउंट। सेम वे मुझे गौरी का भी इंपैक्ट कम करना है बेटा, मुझे उसको 1 लाख रुपए नहीं देने, 90,000 देने, 10 का तो सामान वापस कर दिया, तो करो इंपैक्ट कम। मैंने बेटा पिछली एंट्री करी थी परचेज टू गौरी, गौरी को क्रेडिट किया था 1 लाख से, बाबू उसका इंपैक्ट कम करना है। इंपैक्ट कम करने का एक ही तरीका है बेटा, साइड बदल दो ना। गौरी को क्रेडिट किया था, कर दो डेबिट, बदल गई साइड, हो गया उसका इंपैक्ट कम। और बेटा कितने रुपए से ही इंपैक्ट कम करना है मुझे? 10,000 रुपए से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? जर्नल एंट्री में किसी भी चीज का इंपैक्ट कम करना है, एक ही रास्ता है, साइड बदल दो। सेम वे बेटा अब कहता है शाम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000। बेटा शाम मेरा डेटर था, मैंने रिकॉर्ड करा था शाम तुझसे 70,000 रुपए लेने हैं, 70,000। मैंने एंट्री क्या की? शाम टू सेल्स कि 70,000 का गुड्स चला गया, 70,000 रुपए लूंगा शाम से, डेटर बना रखा है। बाबू शाम आया, 5,000 का गुड्स वापस कर दिया। ईमानदारी से बताओ मेरी सेल 70,000 ही अभी भी, जब 5,000 का गुड्स वापस आ गया तो सेल कितनी रह गई? 65,000।
सर अभी भी लोगे शाम से 70,000? नहीं, 5,000 रुपये कम ही तो लोगे, 5,000 को तो सामान वापस कर दिया, 65 ही तो लूंगा। तो आपको दिख रहा है मुझे शाम और सेल्स दोनों का इम्पैक्ट कम करना है, शाम और सेल्स दोनों का इम्पैक्ट कम करना है, तो कर देते हैं बेटा। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? बाबू सेल्स को मैंने क्रेडिट किया हुआ है, अगर मुझे इम्पैक्ट कम करना है तो डेबिट कर दो, और डेबिट करोगे तो नाम सिर्फ सेल्स मत लिख देना बेटा, मैं नाम लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेम वे शाम को मैंने डेबिट किया हुआ है, अगर इसका इम्पैक्ट कम करना है तो क्रेडिट करके कर सकता हूं, तो लिखूंगा टू शाम 5,000 रुपये, कर दिया इम्पैक्ट कम। ठीक है, यानी कि अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, रट्टू तोते हो तो भी काम चल जाएगा। समझदार हो तो आपने देखा जो मैं एंट्री परचेज की करता हूँ बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री परचेज रिटर्न की करता हूँ, जो एंट्री सेल की करता हूँ बिल्कुल इसकी अपोजिट एंट्री सेल रिटर्न की करता हूँ। बस जब परचेज रिटर्न की एंट्री करता हूँ वहां एंट्री कहती परचेज डेबिट टू गौरी, या करूंगा गौरी टू परचेज मत लिखाना, बस परचेज रिटर्न कर देना। सेम वे हमारा एंट्री कहती शाम टू सेल्स, या एंट्री क्या करी मैंने, सेल्स को डेबिट ना कर देना, सेल रिटर्न को डेबिट करना, शाम को कर देना क्रेडिट। यानी कि जो एंट्री परचेज और सेल की होती है, परचेज और सेल रिटर्न की बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री होती है, बस काम क्या करना होता है आपको, रिटर्न बट ऐड करना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, रट्टू तोतों का भी काम चल जाता है जर्नल एंट्री में अच्छे से, है ना। ये पुराने बच्चों का बढ़िया है, क्यों शराब पुराने बच्चे क्या करा रही है, मजाक मजाक, लेवल बढ़ाओ कुछ। क्यों भाई लेवल बढ़ना चाहिए कि नहीं? बाबू कहता है ड्राइंग्स 10,000 रुपये, बेटा बिजनेस से प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला उसे तो ड्राइंग्स बोलते हैं। बेसिक अकाउंटिंग तब पढ़ी है भैया, रिवीजन में भी पढ़ी है अब तो। प्रोपराइटर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता है वही ड्राइंग्स है। बेटा ड्राइंग्स करिए आपने 10,000 रुपये। सर एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाई है, एक ही लिखवाई है आज तक बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स कैपिटल को कम कर देता है। अगर कोई चीज कैपिटल का इंपैक्ट कम कर रही है, और कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, अगर कोई चीज कैपिटल का इंपैक्ट कम कर रही है आपको नहीं लगता उसे डेबिट करना चाहिए? सर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, आपने बात पढ़ी है, मुझसे रूल पढ़ा है, अभी रटवाया मैंने आपको ये चीज भी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है ना। और आप बोल रहे हो ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होती है, आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल का इंपैक्ट कम कर रहा हो, करना पड़ेगा यहाँ। अगर कैपिटल क्रेडिट होती है उसका इंपैक्ट कम करना है तो क्या रास्ता है, डेबिट करो तभी तो होगा कम। बाबू डेबिट कर दो, लेकिन बेटा नाम कैपिटल नहीं आएगा, नाम ड्राइंग्स ही लिखना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बाबू ड्राइंग्स की वजह से बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? भाई मेरा ये बिजनेस है, प्रोपराइटर ने गले मार मारा और चला गया पैसे लेके, आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। कैश जब भी जाता है बिजनेस से हमेशा क्रेडिट होता है। एंट्री हुई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तीनों एंट्री क्लियर हैं, चाहे आप पुराने हो चाहे नए हो। पीएचडी होनी चाहिए जर्नल एंट्री में, 12th रहोगे, बीकॉम रहोगे, एमकॉम रहोगे, जो करोगे उसमें रहोगे, तीनों बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी की पूछो। सब समझ आ गया? इतना बढ़िया पढ़ा रहा, अच्छा लिखना चाहिए, नोट डाउन कर लो, तीनों एंट्री पहले नोट डाउन कर लो। मैं सॉल्यूशन ही दिखाऊंगा, ये तीनों ट्रांजैक्शन नोट डाउन करो, चाहे अलग एग्जांपल बना लो चाहे उसी में एक्सटेंड कर लो, और बाबू फिर खुद से जर्नल एंट्री करके दिखाओ, उत्तर सामने देखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी क्वेश्चन में सिचुएशन ये हो, ये तो मैंने गौरी से गुड्स खरीदा था तो वापस कर दिया, शाम से गुड्स खरीदा था तो शाम ने वापस, शाम को गुड्स बेचा था तो शाम ने वापस कर दिया। सर मैंने नगद भी गुड्स खरीदा था, मैंने नगद भी गुड्स बेचा था, अगर जो नगद खरीदा था उसको वापस करके आओ, या जो नगद बेचा था वो इंसान वापस करने आ जाए जिसको नगद बेचा था, तो एंट्री क्या होगी? बाबू बात वही है, अगर आप कंसेप्चुअली सोचो तो भी वही, और अगर रटने वाला तरीका तो वो भी वही। सर जो परचेज की एंट्री हुई थी बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री होगी परचेज रिटर्न की, ये तो रटने वाली बात है। अरे कंसेप्चुअल बात समझ लेते हैं, मैंने नगद गुड्स खरीदा 20,000 का, और मान लो इसमें से 5,000 का गुड्स वापसी कर दिया। नगद गुड्स खरीदा, एंट्री क्या करी, परचेजेस टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, 5,000 का गुड्स वापसी कर आया,
बाबू अगर वापस मैंने गुड्स किया है, एक बात बताओ, पैसे मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? कहूंगा भाई 20,000 दे के गया था, फिर ये बड़ा तेरा 5,000 का सामान, खराब सामान डाल के बेच दिया तूने, फटाफट से 5,000 निकाल, वापसी आए। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं 5,000, मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट। सेम वे बेटा, परचेस को मैंने डेबिट किया था 20,000 से, क्या मेरी सच में परचेस 20,000 है? 5,000 का सामान तो वापस कर दिया मैंने अभी। आपको नहीं लगता परचेस के इम्पैक्ट को कम कर देना चाहिए? तो परचेस अगर डेबिट होती है तो परचेस रिटर्न हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। मैंने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 5,000, यानी कि बिल्कुल वही एंट्री जो परचेस किया वो बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री कर दी परचेस रिटर्न की, बस रिटर्न वर्ड ऐड करना नहीं भूलना। सेम वे बेटा, मैंने कैश में गुड्स बेचा 40,000, एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000, और बाबू वो पर्सन आया, उसने मुझे 10,000 का सामान वापस कर दिया अगले ही दिन। बाबू जब वो सामान वापस करेगा कैश मांगेगा कि नहीं? उसने कहा जी मैं कल कैश लेके गया था, 40,000 सामान लेके गया था, 10,000 का सामान खराब है, ये रखो पैसे दो मेरे। पैसे दूंगा, बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, पैसे जब भी जाते हैं कैश क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। सर सेल्स अभी भी 40,000 दिखाई देने दो, 10,000 से सेल कम नहीं होगी, कर दो कम, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न हमेशा क्या होती है? डेबिट। एंट्री करी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। यानी कि अगर परचेस उधार है तो परचेज रिटर्न भी उधार के हिसाब से चलेगी, सेल उधार है तो सेल रिटर्न भी उधार के हिसाब से चलेगी। लेकिन अगर ये दोनों चीजें कैश हैं तो बेटा इनकी रिटर्न भी कैश के हिसाब से चलेगी, होनी अपोजिट एंट्री है हर केस में। अब चारों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? रिटर्न वाली और ड्राइंग्स वाली बात क्लियर होगी कि नहीं हो गई? पक्का से बढ़ सकते हैं आगे। चलो आज का फिर एक आखिरी एग्जांपल लिखो जिसमें हम 10-12 मिनट लगाते हैं। बाबू आप फर्स्ट और थर्ड ट्रांजैक्शन खुद से सॉल्व करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री खुद बनाओ, फर्स्ट की भी और थर्ड की, ठीक है जी। सेकंड और फोर्थ मैं बनवाऊंगा, आप फर्स्ट और थर्ड करो फटाफट से अपनी नोटबुक में, करना स्पेस देके करना, फर्स्ट सेकंड का स्पेस छोड़ना, फिर थर्ड करना, जल्दी से करो। उत्तर सामने देखना, फर्स्ट और थर्ड ट्रांजैक्शन आपने सॉल्व कर ही ली होगी, मैंने बस सिखाई दिया बहुत बार। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है हमेशा डेबिट ही होगा फिर, ठीक है जी। एंट्री हुई होगी शिवम टू सेल्स, एंट्री हुई होगी वृंदा टू सेल्स, फर्स्ट और थर्ड डन। सेकंड और फोर्थ का डिस्कशन करते हैं, सामने देखना फर्क है बहुत बड़ा। अब कोई लिखेगा नहीं, लिखने वाला काम छोड़ दो। बाबू कहता है शिवम पेड ₹48,000। बेटा मैंने सामान बेचा था शिवम को 50,000 का, ठीक है जी। शिवम एक ऐसा पर्सन है जो मेरी शॉप पर हर हफ्ते आता है, ठीक है ना। मान लो बेटा हमारी वो किसी गांव में दुकान करता है शिवम, और आपकी दुकान है किसी शहर में। शिवम हर हफ्ते जब उसके गांव में दुकान की छुट्टी होती है तब आपकी दुकान पर सामान खरीदने आता है, ठीक है जी। सिर्फ सामान निकाल कर चला जाता है, आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान भेज देते हो, बिल भेज देते हो, ठीक है जी, व्हाट्सएप पर बिल भेज देते हो, ये कहानी चल रही है। बेटा वो आया, जब आता है मार्केट में शॉपिंग करने तो आपसे भी सामान खरीद के लेके जाता है, बतेरे जनों से सामान खरीद कर जाता है। उसने जी पूछा जी कितना है मेरा बिल, आपने बिल खोला जी 50,000। उसने जेब से पैसे निकाले, काउंट करे, लेकिन निकले ही 48,000। तो उसने अभी 48,000 रुपये पे करे और वो चला गया, सिंपल बात। बाबू अगर उसने पे करे हैं, मेरे तो बिजनेस को पैसे मिले हैं, फटाफट मेरी तरफ देखो, मेरे तो बिजनेस को पैसे मिले हैं, और पैसे जब भी आते हैं क्या होते हैं? कैश डेबिट, कर दो डेबिट। तो बाबू मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट। अब बाबू जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है उसका कुछ हो नहीं सकता, वो क्रेडिट ही होगा, पहली बात। फिर भी अगर सोचने का मूड है तो सोचो।
बाबू मैंने शिवम को डेटर बनाया हुआ है 50,000 के लिए। अगर बेटा उसने 48,000 रुपए दे दिए हैं, आपको नहीं लगता उसका इम्पैक्ट कम कर देना चाहिए? जो मैंने डेटर बनाया उसका इम्पैक्ट कम कर देना चाहिए। कर दो बेटा इम्पैक्ट कम, और इम्पैक्ट कम करने का एक ही तरीका है बेटा, साइड बदल दो। यानी कि एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू शिवम 48,000। समझ आई ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब वो फोर्थ ट्रांजैक्शन और सेकंड में जमीन आसमान का अंतर है, थोड़ा सा आराम से समझना। आपने वृंदा को सामान बेचा 50,000, कहता है वृंदा पेड 48,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। वृंदा आई और 48,000 रुपए दे गई इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बेटा ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का क्या मतलब है कि तय हुआ कि आगे कुछ नहीं देना, ना कुछ लेना, ना कुछ देना, खत्म, पूरी सेटलमेंट हो गई। आज 48,000 में लेने कितने थे उससे? 50,000। दिए कितने? 48,000 और पूरी सेटलमेंट हो गई। सर इंडियंस के ना खून में बार्गेनिंग, ठीक है ना? तो वो बार्गेनिंग करते हैं। आपने सामान बेचा 50,000 का, जब हिसाब किताब का नंबर आया तो वृंदा ने निकाली जी 46,000 रुपये रख दिया आपकी टेबल पे। जी हो गया, लो हिसाब किताब बराबर हो गया, 46,000 रुपये। आपने गिने, आपने कहा जी क्या बात कर रहे हो, 46,000 में? मैंने तो 50,000 लेने हैं, इतना थोड़ी प्रॉफिट कमा लिया हमने आपसे, ये थोड़ी कर लिया, वो थोड़ी कर लिया, दो चार बातें दुकानदार की, उसने 1,000 और निकाले जी, बस बस अब नहीं कुछ बोलना है ना जी, ना आप सामान वापस कर देना। तो बहस बहस हो गई, उन्हें 1,000 और निकाले थी, बस अब तो बिल्कुल कुछ ना बोलना, भी हो गया साहब बराबर, तो 48,000 में साहब बराबर हो गया, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है सर, चाहे हिसाब बराबर हो गया, बिजनेस में पैसे तो आए, कम आए, थोड़े से आए तो हैं, 48,000 तो आए ही हैं। ठीक है जी, पैसे आए। पैसे जब भी आते हैं क्या होता है? कैश डेबिट। वो पैसे जब भी बिजनेस में आते हैं क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए बिजनेस में बेटा? 48,000 रुपए। जबकि लेने कितने थे वृंदा से? 50,000। आपको नहीं लगता बेटा 50,000 लेने थे, 48,000 आए, नुकसान हुआ है? दिखाई दे रहा नुकसान हुआ है? लेने थे 50, 48 में हिसाब किताब बराबर हो गया, 2,000 का नुकसान हो गया। बाबू दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे लॉस डेबिट करना। तो अब मुझे 2,000 का नुकसान हुआ है, मैं इस लॉस को डेबिट करने जा रहा हूं, 2,000 के नुकसान को डेबिट करने जा रहा हूं। बाबू नुकसान का यहां पर नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मतलब बाबू मतलब ये है कि मैंने वृंदा से लेने तो थे 50,000, उसने 48,000 देके हिसाब किताब बराबर कर लिया, मतलब मैंने 2,000 रुपए की उसको डिस्काउंट ही तो दे दी। ठीक है ना जी? तो अब वो कैश आया 48,000, 2,000 की दे दी डिस्काउंट, और वृंदा को बुक से बिल्कुल खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दो? बेटा सेटलमेंट हो गई, तो जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट कर दो, पूरी सेटलमेंट हो गई है, अब कुछ नहीं आना। ठीक है जी सर, सेकंड ट्रांजैक्शन और फोर्थ ट्रांजैक्शन जमीन और आसमान का अंतर है। 50,000 लेने थे, 48,000 ही दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी डीलिंग चलती, अगली बार 2,000 लगा लेंगे। 50,000 लेने थे, 48,000 दिए, फुल सेटलमेंट में दिए, मतलब अब दोबारा नहीं आएंगे बेटा ये 2,000। सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट में अंतर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी ना बात? एक बात और बोल देता हूँ रट्टू तोतों के लिए, जब भी ये वर्ड दिख जाए किसी भी एंट्री में, जब भी लिख के ले लो डिस्काउंट आएगी, लिख कर ले लो, डिस्काउंट नजर आएगी, जर्नल एंट्री में आएगी ही आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाए आगे? बस आगे बढ़ना तो यही है बेटा कि मैं एक इलस्ट्रेशन लिख रहा हूँ लंबा चौड़ा, वो होमवर्क है आपके लिए, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 बुक का, डीके गोयल सर की बुक से हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 1। ठीक है जी, और एक इलस्ट्रेशन में होमवर्क लिख रहा हूँ, फिर वाइंड अप कर रहा हूँ, लिखना शुरू कर दो मेरे साथ साथ होमवर्क। पहले पहले ये एग्जाम्पल करना बेटा घर जाकर, फिर बुक का इलस्ट्रेशन करना, पहले यही करना।
उसे लिख ले बेटे। इतना करके आना, कल आते ही आकाश भैया होमवर्क चेक करेंगे, नहीं कराएंगे करके आओगे तो बेटा पहले बाहर रहना। ये एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये है बाबू टोटल 11 ट्रांजेक्शन है शायद। रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों। बाय।